हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी एग्रीकल्चर टीए की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में और बेहतरीन दिशा देने के लिए एग्री एक्सप्रेस बाय संदीप चैनल के द्वारा, मेरे इस चैनल के द्वारा आप लोगों को 10 क्वेश्चन हर घंटे के पर आप लोगों को 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, जिस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आपको आंसर उसका पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, जो कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा जो भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होंगे उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये सहायक होगा। वो एग्रीकल्चर टीए का एग्ज़ाम हो चाहे आपका केन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूटेन, बी है ग्लोबुलिन, सी है ग्लाइसिन और डी है लाइसिन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा वो इसलिए क्योंकि गेहूं में पर्याप्त मात्रा में ग्लूटीन उपस्थित होता है, जो कि हमारे चपाती और बेकरी जो उद्योग होते हैं उनके लिए अधिक मांग होती है। और इसके दाने में 2 से 3% शर्करा उपस्थित होते हैं, इसलिए ग्लूटीन इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीनतम फसल, सबसे प्राचीन हमारी फसल कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पहला मक्का, दूसरा आलू, तीसरा गेहूँ और चौथा धान। इसमें सबसे प्राचीनतम अगर जो फसल है वो हमारा गेहूँ माना जाता है। कोई भी किताब आप पढ़ेंगे उसमें आपको एग्रीकल्चर के बुक में वो आपको गेहूँ ही प्राचीनतम फसल उसमें आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मूंगफली में दानों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 70%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 30%। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 70%। तो मूंगफली में दाने का जो प्रतिशत होता है, जो सेलिंग परसेंटेज जो बोला जाता है वो होता है 70%। और मूंगफली के दाने में जो दाने में 45% तेल पाया जाता है और 26% प्रोटीन की मात्रा विद्यमान रहती है। विश्व में जो होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन 2 देश करते हैं, जो हैं मुख्यतः रूप से सर्वाधिक उत्पादन जो करते हैं वो चीन है पहले नंबर पर, और उसके बाद भारत का स्थान आता है। तो क्रमशः अगर देश का बोला जाए तो पहले चीन उत्पादन में पहला नंबर पे है विश्व में, और दूसरा नंबर पे भारत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 70% सही होगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरजमुखी की संकुल प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी है SH 3322, ऑप्शन नंबर सी है KBSH 1 और ऑप्शन नंबर डी है सूर्या। तो यहाँ पे हमारा सूरजमुखी की संकुल प्रजाति के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सूर्या सही होगा। जो सूरजमुखी की जो कंपोजिट वैरायटी हैं उनमें मॉडर्न, पैरोडिक और सूर्या आती हैं, और हाइब्रिड वैरायटी जो है उसमें ज्वालामुखी जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, उसके बाद SH 3322 ये भी हमारा क्या बोला जाता है कि हाइब्रिड वैरायटी है, और KBSH ये भी 1 ये भी हमारी हाइब्रिड वैरायटी है। बाकी लेकिन यहाँ पर सूर्या जो हमारा है वो संकुल कंपोजिट वैरायटी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। सूरजमुखी तेल में कसैलापन का कारण है।
सूरजमुखी के तेल में कसैलापन का कारण है ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी एस्टीकरण और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रीकरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण यही सही होगा। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन के कारण होता है, जबकि इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा 71% पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी भारत सही होगा। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ये नंबर 1 पर होता है, तो सर्वाधिक किया जाता है, तो वो है भारत, जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 60%। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी 20% होगा। ऑप्शन नंबर बी 20%। सोयाबीन के बीज में 42% चूँकि हमारा प्रोटीन पाया जाता है और 20% हमारा तेल पाया जाता है, और बचा हुआ 30% जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, इसलिए सोयाबीन के तेल में 20% यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए है 75 से 80%, ऑप्शन नंबर बी 60 से 70%, ऑप्शन नंबर सी 55 से 60%, ऑप्शन नंबर डी 45 से 50%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी 60 से 70% ये सही होगा, क्योंकि गन्ने में रस का प्रतिशत 60 से 70% होता है। चूँकि गन्ने में चीनी का प्रतिशत 9 से 12%, गुड़ का प्रतिशत 12 से 13%, राब जो होता है वो भी इसी से प्राप्त होता है, तो 18 से 20% उसका होता है। सुक्रोज 12 से 14% होता है, जबकि सीरा 3.5% होती है। तो गन्ने में रस का अगर केवल देखें उनकी औसत मात्रा कितनी होती है, तो वो होता है 60 से 70%। आइए आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग इतना होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 11 से 12 और ऑप्शन नंबर डी 17 से 18%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी 17 से 18% होगा, जो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग पे दर्शित होगा। शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग में 17 से 18% होगा, और हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग 17 से 18% आती है। तो यह मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है। चूँकि समय समय पर हम लोगों को फसल की जांच करनी होती है कि ये कटाई योग्य हो गई है कि नहीं। तो जब रिफ्रैक्टोमीटर से इसकी मात्रा चेक की जाती है, शर्करा की मात्रा, और उसमें अगर 17 से 18% स्केल पर दिखाई दे देता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये कटाई योग्य हो गया है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जूट का अधिकतम उत्पादन होता है। तो जूट का हमारा अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है, ये चीज़ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल सही होगा।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उसका उत्पादन वेस्ट बंगाल में ही होता है। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अभी तक आप अगर हमारे इस चैनल से बने हुए हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाले वीडियो आप लोग के सामने नोटिफिकेशन आपके सामने मिल जाए नए वीडियो का। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।